जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। तो दोस्तों, आज हम जो इंडियन आर्मी में लगातार पूछे गए क्वेश्चन जो बार बार दोहराए जा रहे हैं उसके हम 30 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, भगवान बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुआ था बोध गया जो बिहार में है। और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा आपको भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, भगवान बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका स्थान में पूछा जाएगा तो कौन सी स्थान पर हुआ था? तो इनका जो लुम्बिनी नामक एक जगह था वहाँ पे हुआ था। और इनको पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो बार बार पूछा जाता है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? इसका उत्तर जो है गुरुमुखी है। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि तथा दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का जो सबसे दक्षिणतम किनारा है वो कन्याकुमारी है। और चलते हैं हमारे 5वें प्रश्न की ओर। भारत सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और सबसे बाद में डूबता है गुजरात में। कहाँ डूबता है? गुजरात में दोस्तों। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? और अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों इंसुलिन का जो उपयोग है मधुमेह में होता है, जिसको हम इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों, बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो दोस्तों, बस ये त्यौहार रिलेटेड क्वेश्चन एक न एक पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। 8वां प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन आंवले के प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विटामिन सी, जिसे हम इंग्लिश में सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, जो नींबू आंवले ये सब में पाया जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था उनका नाम था विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया था? तो चीन ने किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 12 आ गया, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों, भारत में जितने भी सेना है उस सबका जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो बीमारी है दोस्तों वो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों, पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, लोक नृत्य से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ हमेशा पूछा गया है एक क्वेश्चन, आप याद कर लीजिएगा। जो कथकली है इन सब के बारे में भी याद कर लीजिएगा। अब आता है एक आविष्कार से क्वेश्चन पूछा जाता है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार जो है जॉन लेगी बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लेगी बेयर्ड ने। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, जो नोबेल पुरस्कार है जो दिया जाता है उन्होंने किसका खोज किया था? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जिसके नाम पे दिया जाता है उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। किसका किया था? डायनामाइट का। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों, भारत में जब सल्तनत काल चल रहा था उसमें जो भारत की पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। ये इल्तुतमिश की
पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो कि पहली महिला शासिका बनी अपने सल्तनत काल का। ठीक है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? अगला प्रश्न है हमारा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों ये जो सांस लेती है किसकी सहायता से लेती है? गलफडों की सहायता से। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। और दोस्तों बहुत सारे नारे जो दिए थे, ये एक क्वेश्चन लगभग हर पेपर में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। प्रश्न नंबर 21 आ गया, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी दोस्त लाला लाजपत राय को कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों सैंडर्स की हत्या जो की थी वो कौन थे? वो थे भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मंगल पांडे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये 1857 को स्वतंत्रता विद्रोह भी कहा जाता है, जो कि पहले सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। चलते हैं वो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की पहले महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहले महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। ये थी जो भारत की सबसे पहला राज्यपाल बनी थी। दोस्तों शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री, और सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री, और केल्विन में देखें तो 310 केल्विन होता है। चलते हैं दोस्तों हम अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, यानी भोजन की जो पाचन है कहाँ से शुरू होता है? तो दोस्तों भोजन का जो पाचन है वो मुख से शुरू होता है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ये एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछता है भारत में। तो दोस्तों ये जो भारत का कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये गुजरात है। और कपास के लिए सबसे अच्छी काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी में सबसे अच्छा कपास होता है। चलते हैं हम अपने 29 क्वेश्चन की तरफ। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। तो दोस्तों दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जिसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं दोस्तों। और सबसे छोटी ग्रंथि होती है, उसको कहते हैं पिट्यूटरी कहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को साथ शेयर करें। धन्यवाद।